हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शरद गौर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकता है। उस स्टॉक का नाम है टाटा स्टील। तो देखिए गाइस, मुझे इसमें पिछले कुछ टाइम से पहले आपको मैं पहले दिखा देता हूँ कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ये देखिए गाइस, जब भी मार्केट में ये एक कंसोलिडेशन फेज में चला है, एक रेंज बाउंड मार्केट में चला है, जब भी इसने उस रेंज को ब्रेक किया है, एक अच्छा हाई या अच्छा लो बनाया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, आगे मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये आपको धीरे धीरे आगे वीडियो में समझ में आएंगे। आपको वीडियो एंड तक देखना है, आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। अब ये देखिए, जब मार्केट यहाँ पर चल रहा था, ये देखिए 1 डे का चार्ट फ्रेम है। ओके, तो मार्केट इस रेंज में चल रहा था, ये जो स्टॉक है टाटा स्टील इस रेंज में चल रहा था। जब इसने इस रेंज को ब्रेक किया, एक हमें अच्छा मूवमेंट मिला। उसके बाद जब इस मार्केट ने फिर से एक पर्टिकुलर रेंज में चल रहा था, ब्रेक किया, हमें वापस एक अच्छा मूवमेंट मिला नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद मार्केट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें उस तरीके से बीच में हमें नहीं मिला वो चांस, बट अब हमें वापस से एक मूवमेंट मिल रहा है और समझ में आ रहा है कि मार्केट इस रेंज में चल रहा है, ठीक है। ये कंसोलिडेशन फेज है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज फिक्स कर ली है मार्केट ने, अपर लेवल लोअर लेवल। अब देखते हैं ये रेंज जो है वो ब्रेक कब होती है। और लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर हम देखें इस शेयर को, तो बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है मेटल सेक्टर का, ठीक है। और इसने जो पिछले कुछ सालों में जो रिटर्न दिया है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त दिया है, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा पूरा। अभी आप ये समझ लीजिए कि इसके जो लेवल्स हैं वो क्या होने चाहिए। तो इसके लेवल्स की अगर मैं बात करूँ, तो एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अपने एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर चल रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है ऊपर की तरफ, 111 रुपये का लेवल जो है, 111 रुपये 45 पैसे अप्रॉक्सीमेटली, वो लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो हमें डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में विद इन 1 to 2 मंथ्स आपको ये टारगेट इजीली अचीव होने वाला है गाइस। 120 रुपीज़ का टारगेट एंड 125 रुपीज़ के टारगेट्स, ये टारगेट्स आपके लिए बहुत इजीली मिल जाएंगे आपको। उसके बाद हाँ, इसके बाद अगर हम और आगे की टाइम, अगर आप टाइम ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे, लाइक आप 6 मंथ के लिए कर रहे हैं इन्वेस्ट, या फिर आपकी कैपेसिटी कि आप कितना टाइम तक उसको होल्ड कर सकते हैं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो इसमें और भी अच्छे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे आपके फ्यूचर में। बट हाँ, मैं यही कहूँगा कि अगर आप 6 मंथ के लिए भी करेंगे तो 6 मंथ में मोस्टली आपको मिल सकता है ये टारगेट 132, ठीक है। अब गाइज, अगर आप बोलेंगे कि यार ये क्या मिल रहा है हमें, एक लाइक 110 पे अभी चल रहा है और 132 मिल जाएगा, 22 रुपये एक शेयर। बट गाइज, आप अगर उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो आप कैलकुलेट करके देखिएगा कि 6 मंथ में आपको अगर इतना परसेंट मिल रहा है बिना कोई ज़्यादा रिस्क के, तो दैट्स अ गुड थिंग। बट हाँ, मैं पहले यही कहूँगा कि जब ये लेवल हमारा ब्रेक होगा तब आपको लेना है। अदरवाइज इस लेवल को थोड़ा देखना है हमें कि क्या इस लेवल के ऊपर ये जो स्टॉक है टाटा स्टील वो सस्टेन कर पा रहा है। थोड़ी उस पर नज़र बना के रखें आप। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, आप उन्हें एक बार नोट कर लें, आपके सेटअप में ड्रॉ कर लें और उसको देखें कि क्या इस लेवल के ऊपर जो स्टॉक है वो सस्टेन कर रहा है। देखिए, हो सकता है, देखिए इससे पहले भी क्या हुआ था, जब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया, बट उसने इस पॉइंट से ही रजिस्ट होकर वापस नीचे की तरफ आ गया और ये ब्रेक करके और नीचे चला गया। बट इस बार क्या हो रहा है, ये देखिए मार्केट एक बार ऊपर गया, वापस फिर ट्राई किया, बट ब्रेक नहीं कर पा रहा है अभी इस लेवल को। जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा, आपको तुरंत जल्दी में जल्दबाजी करके एंट्री नहीं लेना है गाइस। ये लेवल ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद मार्केट रीटेस्ट करेगा, डेफिनेटली रीटेस्ट होता है, ठीक है। अगर ये ब्रेक करेगा तो रीटेस्ट भी करेगा। जब रीटेस्ट करने आएगा ना, उसके बाद आपको एंट्री लेना है। इसमें आप कंफर्म हो जाएंगे, आप श्योर हो जाएंगे, हाँ रिटेस्ट करने आएगा तब आपको चेक, थोड़ा वेट करना होगा, वेट करके प्रॉपरली चेक करना होगा सारी चीज़ें। और अगर आपको समझ में आता है कि हाँ ये ब्रेक करके वापस इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ नहीं आ रहा है और वापस यहीं से फिर ऊपर ले जा रहा है, तब आपको एंट्री लेना है। अब ये तो रही बात कि इसमें एंट्री कब लेना है, एग्जिट आपके ऊपर है गाइस। टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। आपकी जो आप टाइम ड्यूरेशन उसमें कितना होल्ड कर सकते हो वो आपके ऊपर है। बाकी अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। और ये जो लेवल्स मैंने बताया कि 6 मंथ में इतना, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप आज ही मैं बता रहा हूँ आप आज परचेज कर लो उसको और फिर 6 मंथ में आप बोलो कि यार शरद आपने बताया था और ये
जो लेवल है वो आपके अचीव हुए नहीं है या फिर जो भी चीज़ है। देखिए अगर ये लेवल ब्रेक करता है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये लेवल अगर ब्रेक करता है, इन दैट केस ओनली हमें इसे लेना है, अदरवाइज हम इसे नहीं लेंगे। ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करने का हम वेट करेंगे, वापस वो रीटेस्ट करेगा, उसके बाद हम एंट्री लेंगे। ठीक है गाइज, ये तो रही बात लेवल्स की कि हमें इसमें कब एंट्री लेना चाहिए। हाँ, अगर आपका व्यू बहुत ही ज़्यादा है, जैसे 2 4 5 साल, तो फिर गाइज इसको मैं बोलूँगा कि आप 110 के अंदर, 100 से 105 के बीच में आप, अगर आपको मिल रहा है ये स्टॉक, तो आंख बंद करके ले सकते हैं आप। डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज क्या है कि ये डिविडेंड भी इतना अच्छा देता है। लास्ट की बात करूँ तो अभी इसने शायद अप्रोक्सीमेटली 51 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, बट हाँ जितना मुझे ध्यान है शायद 51 रुपीज़ का डिविडेंड इसने दिया था। और उसके बाद ये स्प्लिट हो गया है 1:10 में। तो गाइज बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है। अब इसके बारे में मैं कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए अभी तो फ़िलहाल अगर हम एक वीक की बात करें इसमें, तो एक वीक में इसने इतना रिटर्न दे चुका है, 1.53% का रिटर्न है। बट और एक मंथ की बात करें, लास्ट 1 मंथ में, देखिएगा इस लास्ट 1 मंथ में 23.46% का रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक ऑलरेडी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी हम इस स्टॉक को डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि ये पिछले 1 महीने से कंटिन्यू भाग रहा है। अब 1 महीने से, अगर 1 महीने में आपको लगभग 24%, 23.5-24% का रिटर्न कोई स्टॉक दे चुका है, तो आपको उसको खरीदने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप स्पेशली अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रहे हैं, तो अगर आपका व्यू है कि सिर्फ मुझे 1 महीने के लिए खरीदना है, ये तो प्रॉपर लेवल ब्रेकआउट हो उसके बाद ही खरीदें। बिकॉज क्या होगा, अगर जैसे आपने अभी खरीद लिया है और इसके बाद मार्केट उस लेवल को सस्टेन ना करते हुए वहाँ से रजिस्ट होके वापस नीचे की तरफ आ गया, तो आपका अगर शॉर्ट टर्म है तो आप उसमें फंस जाएंगे। अगर व्यू लॉन्ग टर्म है तो कोई इशू नहीं। देखिए जैसे 1 साल की बात करें तो इसने नेगेटिव में ही रिटर्न दिया है, मुझे भी पता है ये देखिए 23.50% का नेगेटिव रिटर्न दिया है गाइस। ठीक है, बट वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, ये देखिए 5 साल की बात करते हैं, 5 साल में दिया है 82% का रिटर्न। अब आप 1 साल का कैलकुलेट कर लीजिए, ऑन एन एवरेज आपको लगभग 16%, 16 से 16.5% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। अब मुझे बताइए गाइज कि कौन सी ऐसी बैंक है जिसमें आपका अमाउंट रखे रखे 5 साल में कितना हो जाएगा? बैंक क्या देती हैं आपको? बैंक देती हैं लगभग 3.5 से 4% का सेविंग अकाउंट पे रिटर्न। उसके बाद आपको एफडी आप बोलेंगे तो एफडी में क्या मिलता है आपको? लगभग 6% के आसपास का रिटर्न मिलता है आपको, 6 से 6.5% का रिटर्न। इसके बाद आप या तो म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं या स्टॉक्स में करेंगे। आप अगर इन्वेस्ट इसमें कर रहे हैं तो देखिए गाइज आपको 5 साल में 16% के हिसाब से, 16 से 16.5% पर एनम के हिसाब से रिटर्न मिला है। तो देखिए गाइज अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है। आंखें बंद करके आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, इस कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या फाइनेंशियल्स भी इसके अच्छे चल रहे हैं। देखिए इसके टोटल एसेट्स की बात करें हम, तो वो भी पहले के कंपैरिजन में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं हमें। टोटल लायबिलिटीज़, देखिए टोटल लायबिलिटीज़ भी ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, अगर अब मैं इसमें आपको कैश फ्लो की बात करूं तो कैश फ्लो दिखा देता हूं एक बार आपको कि इसका कैश फ्लो कैसा है, कितना है। नेट चेंज इन कैश, ओके, ये देखिए गाइस 2019 में माइनस में था, उसके बाद प्लस में हो चुका है, फिर थोड़ा सा माइनस में आया था, बट उसके बाद देखिए कितना ज़बरदस्त चेंज आया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रोथ कर सकती है। और आप सबको पता है गाइस कि टाटा स्टील ने अभी तक भी कितना अच्छा रिटर्न दिया है, ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और स्पेशली डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे, कुछ कुछ और बेसिक सी चीज़ें हैं जो इसके बारे में हमें पता होनी चाहिए, तो वो भी हम देख लेते हैं। अब ये देखिए टोटल रेवेन्यू, देखिए गाइस टोटल रेवेन्यू जो है वो ईयर ऑन ईयर, पहले देखिए यहाँ से थोड़ा सा 19 के बाद 20 में थोड़ा सा, 2020 में थोड़ा सा कम हो गया था, बट उसके बाद कंटिन्यू लास्ट 3 साल की हम बात करें तो टोटल रेवेन्यू जो जनरेट कर रही है कंपनी वो बढ़ ही रहा है। दैट मीन्स अगर हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अब अगर देखिए आप नेट इनकम भी देख सकते हैं, ये देखिए नेट इनकम में कितना चेंजेस आया 2019 के बाद। देखिए कंपनी में कुछ हुआ होगा, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी सेल में या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ हमें इम्पैक्ट नंबर्स में समझ में आ रहे हैं। बट उसके बाद देखिए 20 के बाद जो रिटर्न कंपनी दे रही है, जो जनरेट कर रही है नेट इनकम, देखिए उसका
कितना ज़बरदस्त है। तो देखिए गाइस, ओवरऑल इस कंपनी के बारे में हम कह सकते हैं कि ये कंपनी फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है गाइस 5 साल, 7 साल, 8 साल, आप अगर ऐसा व्यू रखते हैं, इवन कई लोग लॉन्ग टर्म में 10-10 साल, 15-15 साल का व्यू रखते हैं, और ऐसा अगर आपका व्यू है तो लॉन्ग टर्म में आप डेफिनेटली प्लीज इसमें लॉन्ग टर्म में आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट मीन्स जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए इस स्टॉक की, फिलहाल में इसकी वैल्यू वो नहीं है, दैट मीन्स उस लेवल को अप्रोच करेगा। तो ओवरऑल हमें इसमें एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है फ्यूचर के लिए। तो गाइज हम इसमें एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार वापस से आपको स्टॉक्स के लेवल्स दिखा देता हूं मैं, आप एक बार लेवल्स फिर से देख लीजिए। और इसके बाद इसमें अगर मैं नीचे की तरफ बात करूं तो गाइज 100 रुपीज़ का जो लेवल है, इन केस कभी मार्केट नीचे भी आता है तो 100 रुपीज़ का जो लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये लेवल इतनी इजीली ब्रेक नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। इन केस अगर ब्रेक होता भी है तो ये जो जोन बना दे रहा हूँ मैं, ये लगभग बस इस जोन तक ही जाएगा, 90, आई थिंक 97 रुपीज़ तक का जोन है। फ्यूचर में इन केस मार्केट में अगर वैसे इतना नीचे जाने की अभी कोई बात ही नहीं है स्टॉक में, बट मैंने एक लेवल आपके लिए ड्रॉ कर दिया है कि आपको हेल्पफुल होगा। आप देखिए, जब भी मार्केट इस लेवल पर आएगा आप खरीदी कर सकते हैं। अगर आपको वापस से यहाँ से पुल बैक की उम्मीद लग रही है, समझ में आता है, आपके प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा, आप ट्राई करिएगा। और इसके बाद भी अगर ये इसमें जो लेवल्स चेंजेस होंगे, मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसमें आपको बता दूंगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ तो आपके पास तुरंत सबसे पहले आएँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।